हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं उनका नाम जप कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, देखूंगी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ये कैंडल लाइट हो गई है, देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। राधे। डिवाइन इंटरवेंशन आज काफ़ी आ रहा है, काफ़ी बार मुझे ये वर्ड आया है। मेरी एक व्यूअर ने मुझे एक वीडियो भी सेंड किया था जिनके दीपक में इंटरवेंशन शो हुआ था, और यहाँ भी बिगनिंग भी डिवाइन इंटरवेंशन से हुई है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इंटरवेंशन हो रहा है, कितना ज़बरदस्त। यूनिवर्स बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मिला रहे हैं ट्विन फ्लेम्स को यूनियन के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो। और यहाँ पे माँ काली की एनर्जी मुझे फील हुई है कि यहाँ पे ये अर्धचंद्र मुझे यहाँ बना दिखा है, और वो भी एक कंप्लीट ड्रॉप के साथ बना हुआ है। तो एक तरह से मैं अगर चंद्र घंटा बोलूँ तो ये कम नहीं, ये गलत नहीं होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंट्यूशन यही आ रहा है। तो मून की एनर्जी आ रही है, यानी आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं वो भी काफ़ी हाई हो रहे हैं, और आप भी अपने पर्सन के लिए इमोशनल हो लेकिन बैलेंस हो, नहीं हो तो आपको होने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप पे यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन मुझे बहुत होते हुए दिख रहा है, और अभी अभी मेरी नज़र गई है इस बोल के बॉटम में, क्योंकि बॉटम में मुझे इसके यानी ये जो फ्लेम है मुझे इसकी इमेज दिख रही है। तो इंट्यूशन मुझे बार बार ये आया कि आखिर मेरा आज ही ध्यान इस तरफ क्यों गया, आखिर आज ही मैंने बॉटम में इसकी इस फ्लेम की इमेज क्यों देखी। क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ज़बरदस्त मिररिंग हो रही है, इसलिए आप अपने थॉट्स को संभाल के रखिए। आप सिर्फ ईश्वर के चरणों में बैठिए, ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, इस मिररिंग को आप संभाल लीजिएगा, और अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दीजिए। देखिए मिररिंग हो रही है, अगर आप मूव ऑन करने का प्लान करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि अरे भक्ति करनी है तो मुझे तो ईश्वर को पाना है, अगर आप ये भी सोचेंगे तो फिर आपका पर्सन भी यही सोचेगा। फिर वो भी, अब उनको ये तो समझ में आएगा नहीं कि भक्ति करनी है, क्या करनी है, ये इस तरह से तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो फिर वो भी आपसे दूरी की ही बातें सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पर्सन चला गया तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, वो नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो मुझे रहना तो है ही। वो भी इस तरीके की बातें सोचेंगे। तो आप ये ना सोचें कि कोई बात नहीं कि मुझे डिटैच होना है, ये सब आप ना सोचें। आप सिर्फ इतना सोचें कि मुझे मेरे पर्सन को अनकंडीशनल लव देना है। वो जैसे भी है, मेरा ही तो दूसरा रूप है, एक रूप मैं हूँ, दूसरा रूप वो है। तो मैं अपने ही दूसरे रूप से, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दूसरे रूप से प्रेम ना करूँ। दुनिया में मैं अनकंडीशनल लव देने आया हूँ, मैं सबको तो अनकंडीशनल लव देती हूँ, तो और अपने ही दूसरे रूप को ना दूँ। भले ही मेरे दूसरे रूप ने कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है वो डिवाइन ने उनसे कराया है, मेरी अवेकनिंग के लिए कराया है। तो अच्छा हुआ मेरी अवेकनिंग होगी, मेरे पर्सन ने तो मुझ पे एहसान कर दिया, मेरे पर्सन ने नहीं, मेरे दूसरे रूप ने मुझ पे एहसान कर दिया जो मेरी अवेकनिंग करा दी। तो आपको उनके लिए थैंकफुल रहना है। भले ही आप 3D में एक्शन ना लें, लेकिन आपको एनर्जी से उनको थैंकफुल रहना है, उनको थैंक यू बोलना है। और यही जब आप इस एनर्जी में रहेंगे, ईश्वर से ऐसा नहीं है, इस एनर्जी में जब आप रहेंगे आप उनको थैंक यू भी बोलेंगे और उनको लव भी ऑफर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे अटैच होंगे, डिटैच तो होना है, लेकिन डिटैच का मतलब ये नहीं है कि अपने पर्सन को छोड़ देना। ये डिटैच होना और अटैच होना, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से आपको समझना है। डिटैच होने का ये मीनिंग नहीं है कि आप अपने दूसरे रूप को छोड़ देंगे। अगर आप दूसरे रूप को छोड़ देंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, कंप्लीटली आप रॉन्ग पाथ पे चले जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने पर्सन का ही वेट करते रहेंगे, उनको ही देखते रहेंगे, तो भी ये कंप्लीटली रॉन्ग होगा। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर करें क्या, ना डिटैच हो सकते हैं ना अटैच हो सकते हैं। तो इसके बीच में एक बारीक सा पाथ है, उस पाथ पे आपको चलना है। वो पाथ है डिवोशन का, और वो डिवोशन का मीनिंग है आप ईश्वर के चरणों में बैठे हैं, उनसे कहिए कि हे ईश्वर आप संभालिए, ये जर्नी आप संभालिए, रिश्ता आप संभालिए। बस मुझे पता है कि आपने मेरे पर्सन के थ्रू मुझे अवेकन कराया है, तो मैं मेरे पर्सन मैं कोई कमियां तो देख नहीं सकती, क्योंकि उसने उसके मीडियम से आपने उसे मेरी अवेकनिंग के लिए मीडियम बनाया है। तो इसका मीनिंग ये है कि आप किसी नॉर्मल सोल को तो मीडियम बना नहीं सकते हो इतने पावरफुल वर्क के लिए। तो आपने मीडियम बनाया, तो मैं अपने पर्सन को थैंक यू बोलता हूँ। जो कुछ आप लव ऑफर करें वो आप अपनी लैंग्वेज, अपनी फीलिंग से ऑफर करें, और बैठिए अपने ईश्वर के चरणों में। तो ये हो जाएगा आपका डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों, यहाँ आप बैलेंस हो पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं मुझे डिटैच होना है, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप पर्सन का वेट करोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ईश्वर के चरणों में बैठ के अपने पर्सन को लव ऑफर कर दीजिए, ईश्वर से कह दीजिए कि देखिए, और ईश्वर के गाइडेंस पे ऑफर कीजिए। ईश्वर कह रहे हैं कि लव ऑफर करिए तो करिए, और ईश्वर अगर
कह रहे हैं कि नहीं बस अब इस टाइम पे तुम ये करो वो करो, तो आप वो कीजिए, लेकिन डिटैच और अटैच होने का मीनिंग आपको सही से समझना है। अब यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, तो ट्रायंगुलर जो शेप होता है बहुत पावरफुल होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। तो हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हो जो इस तरीके की रेमेडीज करते हों, जो जो अलग तरीके की जो पाश्चात्य संस्कृति से आई है। तो हो सकता है आप लोग फेंग शुई वगैरह इस तरीके की रेमेडीज करते हो, तो आपके लिए हो सकता है जब यहाँ पे एनर्जी आई है तो ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा किया है, कोई अगर इस तरीके की रेमेडी आपने की है कि फेंग शुई वगैरह कुछ और भी किसी भी तरीके का आप अगर लाए हैं, उससे आपको रिजल्ट क्या आया। अगर रिजल्ट क्विक रिजल्ट जो शॉर्ट टाइम रिजल्ट है वो अगर निगेटिव आया तो फिर उसको हटा दें, फिर उस रेमेडी को फॉलो ना करें। लेकिन क्विक टाइम रिजल्ट अगर आपको सही लगा है तो ज़रूर फॉलो करें। और अगर कोई रिजल्ट नहीं मिला है, आप न्यूट्रल हैं, तो कोई बात नहीं, फिर आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन ऐसा ही आया था कि एक एनर्जी मुझे ऐसी फील हुई, जैसे इंट्यूशन आया कि कोई है जो इस टाइप की रेमेडीज कर रहे हैं, जो स्टोन वगैरह। तो कोई बात नहीं, ये अगर सूट ये जरूर ध्यान कर लें, 24 घंटे उसको एक्सपेरिमेंट जरूर कर लें, ये टेस्ट जरूर कर लें कि ये आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। सूट करे 24 घंटे में आपको एनर्जी समझ आ जाएगी कि ये आप पे कैसा वर्क कर रही है, तो आप उसको अपने लाइफ में रखें अगर पॉजिटिव है तो। और अगर जरा सा भी आपको फील होता है तो ज़रूर उससे तुरंत किनारा कर लें। मैं बस यही मुझे गाइडेंस मिला है। मुझे ये फील नहीं हो रहा कि आपको मैं क्लियर नहीं कह सकती हूँ कि आप उस रेमेडी को रखें या ना रखें, लेकिन आप चेक करके तब रखें। और यहाँ मुझे 1 दिख रहा है, 1 नहीं मुझे 11 दिख रहा है, 2 1 एक साथ बने हुए दिख रहे हैं। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ देखिए, ये एक 1 ये है और एक 1 ये है, और इसके नीचे यहाँ मून है। इसका मीनिंग ये है कि यूनियन कंफर्म है। कोई व्यूअर हैं जो बैलेंस एनर्जी में है, यूनियन कंफर्म है, क्योंकि इस कैंडल में कंटिन्यू डिवाइन इंटरवेंशन आया है और एक के ऊपर एक कई बार ड्रॉप गिरी हैं। कई बार ड्रॉप का मीनिंग ये नहीं है कि एक के ऊपर एक ड्रॉप गिरती है, कई बार ड्रॉप का मीनिंग है कि कई बार 2 ड्रॉप एक साथ गिरी हैं, एक के ऊपर एक गिरी हैं। तो यहाँ बहुत व्यूअर्स का यूनियन हो रहा है। और आज मुझे मेरे एक वीडियो पे मुझे कमेंट मिला एक व्यूअर का कि उनका यूनियन हुआ है, और आज ही मैंने सोचा था। आज का मीनिंग है कि हो सकता है ये रीडिंग आपको एक दिन बाद मिले, बट मैंने जैसे ही सोचा था कि आज मेरे वीडियो पे मतलब मेरे चैनल पे कोई ऐसे यूनियन के कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो जैसे ही मैंने सोचा वैसे ही कुछ घंटे बाद मैंने चेक किया तो यूनियन का कमेंट था। तो यानी यूनिवर्स जो यूनियन की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, यूनियन करा रहे हैं, तो वो यूनियन की एनर्जी अब इस चैनल पे भी आ गई है। यूनिवर्स ने इतनी कृपा कर दी है, इतनी ब्लेसिंग हमें दे दी है कि इस चैनल पे आने वाले व्यूअर्स, यानी ये जो चैनल है, इस चैनल से भी अब यूनियन की एनर्जी फ्लो हो रही है। मैं ये नहीं कह रही है मेरा चैनल है, कोई मेरा चैनल कुछ नहीं है। इस पर बहुत अटैक हुए थे, मेरे बस की बात नहीं थी, मैं नहीं चला पा रही थी, डैमेनिक अटैक बहुत हुए थे, लेकिन इसको यूनिवर्स ने ही संभाला, मेरे केशव जी ने ही संभाला, मेरे केशव जी ही इसको चला रहे हैं। तो यूनियन की एनर्जी अब इस चैनल से भी फ्लो हो रही है, इस चैनल के थ्रू। यानी प्लीज़ आप लोग समझ जाइएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस चैनल में कुछ ऐसा, इस चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स का मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे आज आया था कि मेरे माइंड में आया था कि मेरे चैनल पे कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि जिसका यूनियन हुआ हो, तो वैसे ही यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। तो मुझे इंट्यूशन यही आया कि यूनिवर्स ने अब यूनियन की ब्लेसिंग्स इस चैनल पे भी डाल दी। तो आप सबका यूनियन ज़रूर होगा, सबका जैसा जो मैनिफेस्ट कर रहा होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि आपसे कोई गलती ना हो। और गलती ना होने का मीनिंग, अगर आप फालतू में ही यूनिवर्स से कहते रहा कीजिए, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं फालतू में ही कहते रहा कीजिए कि हे ईश्वर मुझे निर्मल कर दीजिए, मेरे सारे दोष मिटा दीजिए, मुझे निर्मल कर दीजिए। फालतू में ही आपको लगे, भले ही आपको लगे कि आप बिल्कुल बैलेंस हो, फिर भी आप कहते रहिए कि हे ईश्वर मेरे अंदर कोई कमी आने मत देना, आप मुझे ऐसा बनाए रखना जो जिससे मैं आपके चरणों में बैठने के लायक बना रहूँ या बनी रहूँ। अब मैं यहाँ बता रही हूँ कि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओम बना दिख रहा है। ओम एक न्यू बिगनिंग का साइन है, और न्यू बिगनिंग का और स्पिरिचुअलिटी का साइन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली, कोई न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपको उसमें मेडिटेशन में कोई बहुत पॉजिटिव साउंड सुनाई दे सकते हैं, घंटियों की आवाज़ें या किसी और या बर्ड्स की आवाज़ें या कोई मंत्र वगैरह, कोई शब्द सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि ओम एक शब्द है जो आदि शब्द है। जो नासा ने भी एक बार एक न्यूज़ आई थी कि नासा ने जब का जो डिस्कवरी लोग करते रहते हैं, यानी तो वहाँ पे एक आया था कि ब्रह्मांड में इन्हें
ओम शब्द सुनाई दिया है। तो ओम शब्द तो हमारे तो ऋषि मुनियों ने कब से कहा हुआ है कि ब्रह्मांड में ओम शब्द गूंज रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, हम इतने कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, हम इतनी भक्ति की राह पे नहीं चल पाते। तो ये ओम शब्द का मीनिंग है कि आप डिवोशन की राह पे और डीप जा रहे हो, आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं, आप डीप मेडिटेशन में जाने वाले हो। और अगर आप नहीं कर रहे तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। ये एनर्जी आ रही है मेडिटेशन में, आपको यूनिवर्स कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेट करो बैठ के। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कब मेडिटेशन करें, जब आपको कन्वीनियंस लगे। मेरा तो ये है कि मेरी जब आँख खुलती है नाइट में तो मैं बैठ जाती हूँ मेडिटेशन करने, और फिर जब थोड़ी देर कर लेती हूँ तो फिर सो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम पर्टिकुलर एक टाइम में मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मेरा कुछ सिनेरियो ऐसा है कि मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे बिजी शेड्यूल सबका ही होता है, तो उसकी वजह से मैं पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बैठ पाती हूँ। तो ऐसे ही आप जब कर सकें तब आप मेडिटेशन करें। यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है, मेडिटेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जिससे आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके अंदर जो भी इश्यूज होंगे वो मेडिटेशन में निकल जाएंगे। और अगर आप न्यू बिगनिंग में हैं, मतलब आपकी अवेकनिंग अभी कुछ टाइम हुआ है, कुछ मंथ हुए हैं आपको अवेकनिंग को, तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब न्यू अवेकन डीएफ मेडिटेशन करती है तो उसके फोरहेड में वो विज़न आते हैं जो उसके पास्ट वर्थ के कर्मास होते हैं। पास्ट वर्थ के जो भी कर्मास उसने अपनी सोल में, कर्मास का मीनिंग है जो भी एनर्जी, जो दर्द जो अपने अपने सहेज के रखा होता है, वो सामने आते जाते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे उसके पास्ट वर्थ के कर्मास रिलीज हो जाते हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है। तो आप ज़रूर, अगर आप न्यू अवेकन हैं तो ये ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 1 मंथ आपके जितने भी पास्ट वर्थ थे, पास्ट वर्थ में जो भी आपने दर्द अपनी सोल में सहेज रखा था, क्योंकि मान लीजिए इस जन्म में कोई घटना घटी तो उसका दर्द हम दुनिया से लेके चले जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं तो हमारी सोल में वो दर्द बना होता है, वो दर्द की एनर्जी होती है। तो वो सारे कर्मास रिलीज करने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है। और मेडिटेशन में आपको सिर्फ इतना करना है कि बैठ के फोरहेड में अपनी आईब्रोज के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, आपको ये देखना है, सिर्फ देखना है, सोचना कुछ नहीं है। जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे वैसे ही विज़न आना शुरू हो जाएंगे, विज़न आते जाएंगे और चलते जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, उनमें आपको फंसना नहीं है। कभी कोई विज़न ऐसा आ सकता है जो आप सोचोगे कि हे ईश्वर ये क्या था, तो वो आपको तुरंत आंसर कर दिया जाएगा कि ये तुम्हारे एक बर्थ में तुम्हारे साथ ये हुआ था, वो पेन था जो आज रिलीज हुआ है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और विज़न में ऐसा भी हो सकता है कि डीमंस आके आपको डरा सकते हैं ताकि आप मेडिटेशन ना करें। तो ऐसी भी अगर एनर्जी डीमंस आपको डराते हैं तो वहाँ पे आप नाम जप के साथ करें, या फिर आप कोई अपने फ़ोन से कुछ भी प्ले कर लें। फ़ोन से प्ले करेंगे तो आपका ध्यान ये भी हो सकता है कि फ़ोन कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी पॉज हो रहा, कभी ऑन हो रहा, तो ये भी ध्यान जा सकता है। या आप डाउनलोड कर लें तो कोई रुकावट ना आए। ओवरऑल ये है कि जब आप मेडिटेशन करें तो कोई रुकावट ना आए। तो वो जब आप करेंगे तो उससे आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर होंगे। और अगर आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुके हैं और बीच में आपका ब्रेक लगे, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कीजिए। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको और डीप मेडिटेशन में ले जाना चाहते हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कराना चाहते हैं। वो आपके अंदर बैठे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इधर आओ, मेरी ओर आओ और अंदर आओ। तो ये आपको करना है। मेडिटेशन की एनर्जी आ रही है। ये रीडिंग स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देने के लिए गई है, स्पिरिचुअलिटी के गाइडेंस देने के लिए गई है। आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं उतने करें। और इमोशनल काफ़ी है, आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आप अनकंडीशनल लव सीख भी रहे हो, और काफ़ी हद तक कुछ भी और ऐसे हैं जो सीख भी गए हैं। फ्लेम देखिए, फ्लेम बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस्ड फ्लेम है। आप काफ़ी हद तक बैलेंस हो, आपको अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप फुल मून, न्यू मून आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, आप संभल पा रहे हो। देखिए फ्लेम देखिए बिल्कुल एक जगह पे रुकी हुई है, इससे कुछ भी कोई मतलब मूवमेंट जितना नॉर्मल होता है वो है, एक एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं है। और इंटरवेंशन मैंने बताया कि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। और ये जो मंथ चल रहे हैं, यूनियन के मंथ चल रहे हैं, यूनियन की एनर्जी है, तो जो जहाँ जिस लेवल पे है उसका उस तरीके का यूनियन ज़रूर 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 हो रहा है। और मैं देखती हूँ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए, और गाइड कीजिए प्लीज़ मुझे। देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जितना गाइडेंस यूनिवर्स को देना था इस रीडिंग में वो उन्होंने दे दिया है। और वो कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल रहा हूँ। लास्ट गाइडेंस यही है कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं, ईश्वर ये कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। सॉरी, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो तुलसी का पत्ता मुंह में रख लेती हूँ ताकि मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस ना करे, मेरे शब्द पे माँ सरस्वती की कृपा रहे। तो वो मैंने रखा हुआ था जिसकी वजह से जो थोड़ा सा मेरे थ्रोट में फंसा जाके, जिसकी वजह से मेरी वॉइस डिस्टर्ब हो गई। प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। क्या करूँ, मेरी इच्छा है और इच्छा के मुझे गाइडेंस मिला था। और जब मुझे ऐसा गाइडेंस मिला तो वो भी एक सिनेरियो है कि जैसे ही मैंने तुलसी के पत्ता रख के रीडिंग की थी तो
एक व्यूअर ने, एक डिवाइन सोल ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि आप तुलसी का पत्ता रख के आप तुलसी खाया करो। उसने मुझसे कहा था कि तुलसी खाया करो, और मैंने उसी दिन से, यानी उनके कहने से पहले ही मैंने तुलसी का पत्ता रख के रीडिंग शुरू की थी। तो मुझे ये टच हुआ कि देखो डिवाइन सोल थी और इन तक मेरी एनर्जी पहुंची, और डिवाइन ने कंफर्म किया कि हाँ, जो तुलसी का पत्ता रख के तुमने रीडिंग शुरू की है वही सही है, वो डिवाइन का ही गाइडेंस था। इसलिए उसका क्लैरिफिकेशन उस डिवाइन सोल से दिलवाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुलसी खाया करो, और मैंने उनके फ़ोन से पहले रीडिंग ही तुलसी मुंह में रख के की थी। तो उसी वजह से आज मैंने रखी हुई थी, तो मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। तो यह रीडिंग कंप्लीट हुई है, और मेरी शुभकामना है कि आप इस गाइडेंस पे अच्छे से चल सकें, और आप सभी का यूनियन जल्दी हो, आप सभी की सारी विश जल्दी पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।